आलोक जी, अब आपके पास आ रहे। देखिए, अभी तक बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, साथ ही साथ बाबा का नाम एफआईआर में नहीं जुड़ा है। एक थियरी चल रही थी कि बाबा ने कहा था कि चरण रज मेरा ले लो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसकी वजह से लोग चरण रज लेने के लिए दौड़े और वो भगदड़ मची। अब 5 दिन बाद बाबा के वकील साहब का यह कहना है कि वहां पे स्प्रे था। मतलब ये चल क्या रहा है सर? देखिए अभिषेक जी, मैं अभी एपी सिंह साहब को भी सुन रहा था, एडवोकेट, और पूर्व आईपीएस मनोज जी को भी सुन रहा। ये जो वकील साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल निराधार अनर्गल बात, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। वहां पर पुलिस की इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है, उनको ये सब नजर नहीं आया। और ये जो वहां गए भी नहीं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई वहां का इस तरीके का वीडियो नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी बाबा के खिलाफ साजिश हो गया। बाबा की कारण अकारण एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बन चुकी है। ये सारे नेताओं को भयभीत किए हुए हैं, इसलिए अभी तक कोई भी नेता खुलकर इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। सच्चाई यही है। हमारे मित्र सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता भुवन जोशी जी भी बगल से काट के निकल गए। नहीं गलत, लेकिन आलोक भाई गलत, मैं तो बोला है। आलोक भाई गलत कह रहे हैं। इनके नेता का तो फोटो छपा है उनके साथ। अरे नेता, आप ऐसी बात कहोगे तो आसाराम बापू जी के साथ मोदी जी का फोटो है, और खट्टर साहब के तो खट्टर साहब के तो विशेष आशीर्वाद है कि बाबा को गिरफ्तार करिए। खट्टर नहीं, हम तो बोले ना, हम बाबा को गिरफ्तार कीजिए। ये तो बोलिए कि बाबा को गिरफ्तार करिए, सरकार ने बोला। हमने तो शुरुआत में ही बोला। नहीं, बच उसमें भी वही आलोक जी कह रहे हैं कि आप लोग बच के निकल रहे हैं। जोशी जी, आसाराम बापू कहाँ है? आसाराम बापू जी के साथ मोदी जी का फोटो, तो क्या मोदी जी और आसाराम बापू जी का कैरेक्टर मिलता है? नहीं मिलता। और सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं, हम भी हैं। सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को बुलाएगा तो नेता जाएगा। और दूसरा विषय मैं आपको बताता चाहता हूं, देश जानता है कि खट्टर साहब के राम रहीम से क्या संबंध है। राम रहीम आपके लिए वोटों की मांग करते नहीं करते, उस विषय में जाएंगे तो अशोक जी आप बैकफुट पे चले जाएंगे। उस विषय को अगर आप कहेंगे तो सुन लीजिए भुवन भाई, सुन लीजिए। अपने समय में बोलिएगा, मैं तो आपके समय में आपको सुन रहा था। आपने मेरे को विषय को लेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, सुन लीजिए। आपका मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं भी बहुत आदर करता हूँ आपका। मेरा ये कहना है कि सारे नेता क्यों बाबा के ऊपर बोलने से बच रहे हैं? क्या है बाबा के अंदर? ये बाबा जो कहते हैं कि मृत को जिंदा कर देते हैं, तरह तरह के बाबा के ऊपर जो पूर्व में केस पड़ रहा है, तो किस तरीके के केस लगे हुए हैं, इसकी भी जानकारी तो ले लेनी चाहिए। मात्र वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई उनको छूने को तैयार नहीं है, जबकि बाबा का जो आयोजन था वो उसके मुख्य आयोजन करता। एक चीज है आलोक जी, कोई छूने को तैयार रहे ना रहे, सरकार तो एक्शन ले। सरकार तो एक्शन ले रही है, लगातार तहकीकात चल रही है, लेकिन बाबा और उसके आयोजक जिन्होंने इस काम को किया, उनकी अपनी जो इंतजाम थे वो नाकामी थे। ठीक है, इसको प्रशासन को देखना चाहिए था। ठीक है, ठीकरा पूरा किस पे फूटेगा ये भी कहना मुश्किल है। अभी तक 5-6 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक मिनट अभिषेक जी, मुझे एक 10 सेकंड का समय और। हाँ बोलिए। मैं भी नोएडा में पिछले 16-17 साल से बहुत बड़े आयोजन करता हूँ छठ पूजा के वक्त, और प्रशासन ये मेक श्योर करती है, 500 आदमी का लिस्ट मांगती है वॉलंटियर का मोबाइल नंबर के साथ, और आयोजन के एक दिन पहले उनकी परेड कराती है, उनको आइडेंटिटी कार्ड लगवा के बोलती है लेके आइए फील्ड में, जबकि छठ पूजा का कार्यक्रम होता है। ठीक।